हाँ जी भाइयों, प्रो कबड्डी खेलते हो और प्रो कबड्डी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, चाहे वो स्मॉल लीग खेल के बनाओ या फिर ग्रैंड लीग खेल के बनाओ, दोनों ही टाइप के अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि मैच है दोस्तों तेलुगु टाइटंस वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में, बहुत ही ज़बरदस्त और जैकपॉट वाला मुकाबला ये मैं कहने वाला हूँ। चाहे स्मॉल लीग के नज़रिए से देखा जाए तब भी मैं इसको काफ़ी बेहतर मैच बताने वाला हूँ, साथ ही ग्रैंड लीग के नज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। स्मॉल लीग के नज़रिए से दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों आज के मैच में रहने वाले हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और अगर हम उन्हें अपनी फैंटेसी टीम में लेते हैं विदाउट उनके सिलेक्शन परसेंटेज को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कबड्डी का जब भी मैच होता है, सभी के सभी लोग यानी कि जो भी कबड्डी खेलते हैं मैक्सिमम लोग उनके अंदर क्या रहते हैं कि वो केवल सिलेक्शन बेस परसेंटेज को देख के ही प्लेयर का सिलेक्शन करते थे। यानी कि उस प्लेयर की वैल्यू को नहीं समझते, उस प्लेयर की मैट के ऊपर क्या अहमियत रहने वाली है, कितना उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, उनको न देख के केवल उसका सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं। यानी कि उसके 1 या 2 मैचेस की लास्ट की फॉर्म को देख के अगर उसे आप पिक कर रहे हो, तो कहीं न कहीं भाई आप काफ़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हो, चाहे वो स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, साथ ही स्मॉल लीग के अंदर और ग्रैंड लीग के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें हमें स्पेशली ट्राई करना है। मुख्य रूप से बात करूँ ग्रैंड लीग के अंदर कुछ प्लेयर इंक्लूड किया, यानी कि 3 प्लेयर मैं इंक्लूड करके चलूँगा जिन्हें आपको आज मस्ट रोटेट करके चलना है, क्योंकि वो प्लेयर का जो पोजीशन है मैट के ऊपर स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर उनका पोजीशन अगर क्लिक करता है, जैसा कि लास्ट मैच जो हुआ था गुजरात वर्सेज आपको देखने को मिला था दबंग दिल्ली, उस मैच के अंदर मैंने बताया था भाई दीपक सिंह, यानी कि दीपक सिंह जो कि राइट कवर की पोजीशन में खेल रहा था, वो बंदा सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 10% के आसपास होगा। उस बंदे के बारे में मैंने समझाया था कि ड्रीम इलेवन में गेम चेंजर बन सकता है दोस्तों। और वही प्लेयर ड्रीम इलेवन के अंदर जो ड्रीम टीम होता है ना, ड्रीम टीम का कैप्टन बना था दोस्तों। और लास्ट मैच में हमारा ग्रैंड लीग भी मिस हुआ था, मेरा कैप्टन भी था दीपक सिंह, और बस एक प्लेयर की वजह से ग्रैंड लीग मिस हुआ था। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया है, वो बातें आप चेक कर सकते हो, लास्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो। अगर कोई भाई नया आया है जिसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैट की पोजीशन वर्क करती है नहीं करती, तो वो वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। देखो दोस्तों, सभी हम बात करते हैं मुख्य रूप से सबसे पहले जो कि 3 ऐसे प्लेयर मैंने इंक्लूड किए, उसके बाद में हम मैट की पोजीशन को समझेंगे, सब कुछ जानेंगे, साथ ही जो आज का गिव अवे का क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखो आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगा भाई ध्यान रखना, रण सिंह स्मॉल लीग में भी ट्राई करने वाला हूँ, पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर रण सिंह नहीं खेलता, अमन खेलता है स्टार्टिंग 7 में, तो भाई यहाँ पर आप अमन को रख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। पोजीशन वही रहने वाली है, लेकिन अगर प्लेयर चेंज होता है यानी कि अमन को मौका मिलता है, तो आप अमन के ऊपर फोकस करना फिर रण सिंह की बजाय, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग 7 में लास्ट मैच में रण सिंह ही खेले थे और अच्छे दिखाई दे रहे थे, हालांकि टैकल इतने ज़्यादा नहीं कर पाए लेकिन अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू बुल्स इनको मौका देना चाहेगी फिर से, ठीक है। इसके अलावा आपको मोहित राठी देखने को मिलेंगे, कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेंगे, यानी राइट कॉर्नर की पोजीशन को संभालते हैं। वही ओमकार मौर्य देखो युवा प्लेयर हैं, लेकिन इनकी पोजीशन की वजह से ही मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया, और कौन सी कंडीशन में इनको रोटेट करना है वो भी मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से देखो मोहित राठी स्मॉल लीग में एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, यानी कि थोड़े से रिस्की रहेंगे। लेकिन अगर आप मोहित राठी नहीं रखना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप 2 मेंबर या 3 मेंबर खेल रहे हो जहाँ पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भाई आप मोहित राठी नहीं रखना चाहते, तो उस जगह पर आपको मैं एक और प्लेयर बताने वाला हूँ, आप उसे ज़रूर रख लेना, क्योंकि आज के मैच में उसकी भूमिका भी बढ़ने वाली, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि देखो ग्रैंड लीग के अंदर मोहित राठी इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखो किस प्रकार से आज का स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बना रहा है, किस तरह से आज का ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, दोनों ही बातें इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ विद लॉजिक बेस के साथ में। तो भाई लॉजिक को अगर आप समझ जाओगे ना भाई, तो आज ग्रैंड लीग में आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन अपने इजीली रोटेट कर पाओगे, और अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना के आप ग्रैंड लीग भी क्रैक कर लोगे। क्योंकि देखो काफ़ी भाई हमारे डेली की डेली कोई 150 की रैंक में आ रहा है, कोई 200 की रैंक में आ रहा है, यानी कि कंटिन्यू अच्छी रैंक हासिल कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, यानी कि जो टॉप 1 रैंक होती है उस तक नहीं पहुंच पा रहे। रीज़न है केवल एक प्लेयर मिस हो जाता है, कभी कभी वाइस कैप्टन मिस हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें आज के मैच में मिस नहीं होने चाहिए भाइयों। इसलिए मैं कहूँगा दिल से वीडियो को देखना, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, जिससे मेरे साथ आप भी कुछ ना कुछ सीखोगे दोस्तों इस वीडियो से। तो कहीं ना कहीं आपको आज के मैच में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो नॉलेज के ऊपर ज़रूर फोकस करना भाई।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैट की पोजीशन को समझते हैं। देखो, तेलुगु की तरफ से आपको देखो पवन शेरावत और रोबिन चौधरी दोनों ही राइट साइड से रेडिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि 2 रेडर कंटिन्यू तेलुगु की टीम खिला रही है। तो इस वजह से देखो रण सिंह, यानी कि जो भी लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे जो बंदा खेलेगा, यानी कि रण सिंह खेले या फिर अमन खेले, उस की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है एंकल होल्ड के लिए। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला प्लेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, इस लास्ट मैच के अंदर रण सिंह खेला, तो इस वजह से मैं रण सिंह को इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड देखो, जिसकी जिम्मेदारी आज के मैच में बढ़ने वाली है, देखो वो सुरजीत सिंह की है। सुरजीत सिंह लास्ट मैच जो तेलुगु के अगेंस्ट खेला था, उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, और मैंने वीडियो में भी क्लियरली बोला था, देखो सुरजीत के ऊपर जरूर फोकस रखना। ठीक है, और सेम वही पॉइंट आज मैं फिर से बता रहा हूँ, सुरजीत के ऊपर आज को मुख्य रूप से फोकस करना है। देखो, सुरजीत ही है जो कि पवन शेरावत को रोक सकता है, ध्यान रखना। पवन शेरावत को रोकने के लिए एक मजबूत डिफेंडर की आवश्यकता होती है। तो देखो, सुरजीत अगर कवर पे खेलेगा तो पवन के लिए चैलेंज क्रिएट करेगा। सेम ही देखो, रण सिंह भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी है। तो देखो, पवन के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। स्पेशली देखो, रण सिंह के नीचे से भी बोनस लेना, साथ ही यहाँ पर सुरजीत के सामने अगर ब्लॉक पे आते हैं सुरजीत, तो वहाँ पर भी सुरजीत भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करने वाले। तो पवन शेरावत के बीच में और सुरजीत के बीच में आपको एक बेहतरीन बैटल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पवन शेरावत स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भाई 100% लेके चलना है। ग्रैंड लीग में भी कहूँगा 80% टीम कॉम्बिनेशन में जरूर रखना। 20% जब आप बेंगलुरु के फेवर में वन साइडेड वाले कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में आप पवन को ड्रॉप कर सकते हो। देखो, इसलिए मैंने क्यों रिकमेंड किया, ये बातें ध्यान से समझने की ट्राई करना, इसके पीछे का लॉजिक भी समझो। देखो, पवन शेरावत अपने आप में बड़ा प्लेयर है, देखो ध्यान रखना, अपने आप में बड़ा प्लेयर है, मानता हूँ, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसा कि तेलुगु का परफॉर्मेंस इस सीजन चल रहा है, आपको पता ही है। देखो कि अगर पवन शेरावत यहाँ पर रण सिंह के पास में जाते हैं, फॉर एग्जांपल रण सिंह या फिर सुरजीत में से इनको किसी ने आउट कर दिया, ठीक है, आउट कर दिया, तो फिर पवन को रिवाइव कराने के लिए इनके पास में जो रेडर्स हैं, स्पेशली आप देखोगे पवन प्रफुल्ल जवारे लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं, रोबिन चौधरी, दोनों ही युवा प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों भी आउट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों आउट हो गए, फिर ये देखो डिफेंस के अंदर फिर जो बचते हैं उनको फिर भरत हुड्डा वो आउट कर देते हैं, यानी कि पवन को फिर रिवाइवल ही नहीं मिले, ध्यान रखना। तो ऐसा गेम के बीच में 2-3 बार हो जाए और पवन को कम से कम 20 मिनट के आसपास बाहर बैठना पड़ जाए, काफ़ी बार ऐसा होता है 25 मिनट के आसपास भी बाहर बैठना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आप देखोगे एक हाफ पूरा वेस्ट हो सकता है पवन का। कौन सा? एक हाफ पूरा वेस्ट हो सकता है, आप मान सकते हो। और 20 मिनट के अंदर फिर पवन शेरावत अगर 3 टच पॉइंट लाते हैं, 4 टच पॉइंट लाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको कब बनाने हैं? जब आप बेंगलुरु बुल्स के फेवर में 5-2 का कॉम्बिनेशन बना रहे, उस सिचुएशन में एक आध कॉम्बिनेशन, 2-3 कॉम्बिनेशन में आप पवन शेरावत को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। जब आप फुल्ली कॉम्बिनेशन किसके फेवर में बना रहे हो, भाई सुरजीत को कैप्टन रख रहे हो, रण सिंह को कैप्टन वाइस कैप्टन रख रहे हो, या फिर भरत हुड्डा के साथ में इनको रोटेट कर रहे हो, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कौन सी कैटेगरी का रहेगा? फुल्ली रिस्की कैटेगरी का रहेगा, ध्यान रखना, फुल्ली रिस्की कैटेगरी का रहेगा, क्योंकि पवन शेरावत अपने आप में ही बड़ा नाम है, कभी भी गेम चेंजर हो सकता है। तो इसलिए आपको बैकअप कॉम्बिनेशन जरूर लेके चलना है, यानी कि पवन शेरावत को कुछ टीमों में रखना है, 1-2 टीमों में ड्रॉप करने का रिस्क लेना है। जब आप 5-2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में फिर आप जो तेलुगु का टीम है उसका आप डिफेंस रख सकते हो, जिसके अंदर संदीप दुल, अजिंत पवार, मोहित राठी, मोहित राठी नहीं, शायद मोहित राठी नहीं है, शायद देखता हूँ, हाँ मोहित राठी ही है, ठीक है। तो मोहित राठी है, 3 डिफेंडर मैंने आपको बताया, इनको आप फिर रोटेट कर सकते हो, यानी कि पवन को की बजाय इन 3 डिफेंडर में से किन्हीं 2 को रख सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को फिर क्या करना है? रोटेट करना है। लेकिन वो वाला कॉम्बिनेशन फिर क्या बनेगा? थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन बनेगा। थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो पवन को एज ए प्लेयर रख लेना। साथ ही एक और रिस्की कॉम्बिनेशन बताऊँ तो वो आप फिर तेलुगु के फेवर में बनेगा, यानी कि पवन को कैप्टन रख के आप तेलुगु के डिफेंडर को ही वॉइस कैप्टन बना दो, तो फिर एक और रिस्की वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये बात होगी दोस्तों रिस्क की, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अभी देखो सौरभ नांदल की बात करता हूँ। देखो सौरभ नांदल की भूमिका भी आज के मैच में बेहतरीन रहने वाले। देखो सबसे पहले तो प्रफुल्ल जवारे लंबी हाइट का प्लेयर है, कंटिन्यू बोनस लेने की ट्राई करता है, तो कहीं ना कहीं सौरभ नांदल के पास में अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन रहेंगी, किसके लिए? एंकल होल्ड निकालने की, ठीक है। सेकंड, सौरभ नांदल ब्लॉक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस खेलते हैं। हालांकि देखो ब्लॉक करने की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम रहेंगी जब तक यहाँ पर सुरजीत रहेंगे, ध्यान रखना।
थोड़ा सा पॉइंट को समझने की ट्राई करना। जब तक सुरजीत सिंह मैट के ऊपर रहेंगे ना, तो सौरव नांदल ज़्यादा एडवांस ब्लॉक के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। देखो सीनियर प्लेयर है सुरजीत सिंह, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं जब तक सुरजीत सिंह मैट के ऊपर रहेगा, राइट रेडर्स के अगेंस्ट जितना भी ब्लॉक का कार्य रहेगा वो सुरजीत सिंह ही करने वाला है। हालांकि सुरजीत आउट हो जाता है उस सिचुएशन में सौरव नांदल ब्लॉक की कंडीशन को संभालेगा, यानी कि उस परिस्थिति में जो कि पोजीशन रहेगी ब्लॉक करने के लिए उसको फिर सौरव नांदल संभालेगा। लेकिन जब तक सुरजीत रहेंगे मैट के ऊपर तब तक सुरजीत की ही जिम्मेदारी रहने वाली है। तो सौरव नांदल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइडर इसकी साइड से भी आने वाला है। लेकिन 2 से 3 टैकल पॉइंट सौरव नांदल के भी आपको देखने को जरूर मिलने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सुरजीत के पास में अपॉर्चुनिटीज़ फुल रहने वाली है। राइट राइडर्स यहाँ पर कंटिन्यू रेडिंग करेंगे। रण सिंह के पास में भी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी रहने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों ही डिफेंडर मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ग्रैंड लीग के अंदर भी और स्मॉल लीग के अंदर भी। तो इन तीनों को ही मैं ज़रूर रखने वाला हूँ अपनी फैंटेसी टीम्स के अंदर, ठीक है। अभी देखो हम डायरेक्ट बात करते हैं किसके बारे में, तेलुगु के डिफेंस के बारे में, कि तेलुगु की डिफेंस में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो सबसे पहले तो कहूँगा संदीप धुल, ध्यान रखना, एक्सपीरियंस प्लेयर है, कंटिन्यू अच्छा करके दे रहा है और कंटिन्यू मैट के ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं देखो अगेंस्ट भरत हुड्डा, नीरज नलवाल या फिर यहाँ पर मोनू खेलता है नीरज के बदले, तो वो दोनों ही राइट राइडर रहेंगे। तो उनके अगेंस्ट संदीप धुल के पास में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी 2 से 3 टैकल पॉइंट लगाने की। तो कहीं ना कहीं संदीप धुल आज के मैच में एक अच्छी चॉइस बनेंगे स्मॉल लीग के अंदर रखने के लिए। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो भाई संदीप धुल को आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना जब आप तेलुगु के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में ध्यान रखना। जैसा मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था सुरजीत का, सेम सिचुएशन यहाँ पर देखो ओमकार मोरे के साथ में भी आप लगा सकते हो। लेकिन ओमकार मोरे का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि एक युवा प्लेयर है, यानी कि यंग प्लेयर है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। स्पेशली देखोगे तो आप भरत हुड्डा भी परेशान करेंगे, नीरज नरवाल भी एक क्विक रेडर है अगर खेलते हैं तो, या फिर मोनू खेलते हैं तो वो भी देखो एक क्विक रेडर है। तो कहीं ना कहीं ओमकार मोरे हैं, एक युवा प्लेयर है, राइट कवर पे खेलते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा सॉलिड प्लेयर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंज रहेगा स्पेशली राइट कवर के लिए ज़्यादा रहने वाला है, इनका राइट कवर थोड़ा सा वीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेदारी आप संदीप धुल के ऊपर भी मान सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन तेलुगु के फेवर में बना रहे हो तो भाई उस कॉम्बिनेशन में फिर ओमकार मोरे को आप मस्ट रखना, ध्यान रखना, ओमकार मोरे को मस्ट रखना जब आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तेलुगु के फेवर में 5-2 वाला कॉम्बिनेशन या फिर 4-3 वाला कॉम्बिनेशन, और आप बना रहे हो कि तेलुगु का टीम विन करे, उस सिचुएशन वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई ओमकार मोरे आपकी टीम में मस्ट पिक रहना चाहिए। कहीं ना कहीं गेम चेंजर प्लेयर का रोल आपकी टीम में प्ले कर सकता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो तो स्मॉल लीग में देखो मोहित राठी को आपको रखना है। अगर इसको नहीं रखना चाहते, यानी कि आप 2 मेंबर या फिर 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट खेल रहे हो जहां पर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं इन्वॉल्व करना चाहते अपनी टीम में, तो भाई सीधा सीधा आप अजीत पवार को तो मस्ट ही रख लेना, यानी कि अजीत पवार और मोहित राठी इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो मस्ट लेके चलना है आपको स्मॉल लीग के अंदर, ठीक है। चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो तब भी मैं सजेस्ट करूंगा इन दोनों में से एक प्लेयर तो मस्ट ही लेके चलना, कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूएबल पिक बनने वाला है। रीज़न क्या है, देखो विकास कंडोला तो लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं, तो उसके सामने देखो मोहित राठी अच्छा खासा योगदान दे सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा। लेकिन सेकंड पॉइंट आपको और बता दूं, देखो भरत हुड्डा अपनी मैट की पोजीशन के ऊपर राइट साइड से रेडिंग स्टार्ट करता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा 20% के आसपास रेडिंग ये लेफ्ट साइड से भी कर देते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में मोहित राठी और अजीत पवार दोनों की भूमिका थोड़ी सी बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं इनके पास में अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं अगेंस्ट भरत हुड्डा लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं। तो उस सिचुएशन में देखो विकास कंडोला और भरत हुड्डा दोनों ही मिलकर अगर लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं मोहित राठी के पास में भी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बनेंगी 2 से 3 टैकल पॉइंट निकालने की। साथ ही अजीत पवार जो कि कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली सॉलिड प्लेयर हैं, कवर पे काफ़ी अच्छा ब्लॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली। तो इसी वजह से कह रहा हूँ स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भाई मोहित राठी या फिर अजीत पवार इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो मस्ट ही लेके चलना। रिस्क लेना चाहते हो तो मोहित राठी को रख लेना, और थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो तो भाई अजीत पवार को तो ज़रूर ही रख लेना। और यहाँ पर संदीप धुल आपके पास में मस्ट पिक होना ही चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन आपको रेडी करना है।
तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले मैं कहूँगा आप इस गिव अवे क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना, जो कि आज का गिव क्वेश्चन रहने वाला है। सुरजीत सिंह और संदीप दुल ये दोनों मिलकर कितने आज टैकल पॉइंट मारने वाले हैं, यानी कितने टोटल टैकल पॉइंट लगाने वाले हैं, आपको सिंपली इस क्वेश्चन का जवाब देना है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन में आपको है पवन शेरावत और भरत हुड्डा ये दोनों मिलकर कितने रेड पॉइंट हासिल करने वाले हैं, यानी कि टोटल रेड पॉइंट आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है सुरजीत सिंह और कितने मिलकर आपको टैकल पॉइंट मारेंगे, साथ ही इसमें बताना कितने रेड पॉइंट मारेंगे। तो इस तरह से आपको जवाब देना है दोनों ही क्वेश्चन का। आपको दोनों का नाम लिख के आप जवाब दे सकते हो इजीली। जो भी विनर रहेगा उसका अनाउंसमेंट मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी आप जरूर जुड़ जाना भाइयों, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आज की टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि आज के मैच में स्मॉल लीग किस प्रकार से खेलना है। देखो स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन दोस्तों ये मेरा ये रहने वाला है, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन मेरा स्मॉल लीग का ये रहने वाला है, जिसके अंदर किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी समझ लीजिए। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन में 3 मेंबर और 4 मेंबर में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। 3 मेंबर में मोस्टली रहने वाला है, 4 मेंबर में थोड़ा सा करने वाला हूँ। 4 मेंबर में भी एक यूजफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन 4 मेंबर में आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना भी पड़ेगा, तभी काफ़ी बार आपको सफलता मिलती है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन मैं अभी के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसके अंदर कैप्टन मैंने भरत हुड्डा को रखा, वॉइस कैप्टन सुरजीत को रखा। आप इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन फिर भी कहूँगा भरत हुड्डा आज के मैच में थोड़ी सी एक अच्छी चॉइस बनने वाले, क्योंकि पवन शेरावत भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैटल रहेगी सुरजीत के साथ में वो थोड़ी सी टफ होने वाली है। ऐसा नहीं है सुरजीत ही हावी हो जाएंगे, पवन शेरावत भी हावी हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने वॉइस कैप्टन ही रिकमेंड किया है, और भरत हुड्डा को कैप्टन इसी वजह से रख रहा हूँ क्योंकि देखो जो तेलुगु का राइट कवर है वो थोड़ा सा वीक है। कहीं ना कहीं अगर गलतियाँ कर देता है, मिस्टेक्स कर देता है, तो उस सिचुएशन में भरत हुड्डा फिर बेनिफिट उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे खासे रेड पॉइंट ला के दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कैप्टन बना रहा हूँ। साथ ही जो यूनिक प्लेयर रखा है वो देखो रण सिंह रखा है अभी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर अजीत पवार मैंने लेके चला हूँ, अजीत पवार के बदले आप यहाँ पर मोहित भी रख सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, मोहित राठी। लेकिन मोहित का एक थोड़ा सा रिस्क ये रहेगा स्मॉल लीग में, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आपने देखा होगा शंकर गडाई और मोहित राठी दोनों को एक साथ खिलाया था, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कहूँगा थोड़ा सा सेफ नहीं रहता स्मॉल लीग के अंदर, स्पेशली जब दो दो राइट कॉर्नर खेलते हैं। उस सिचुएशन में अगर किसी ने भी मिस्टेक्स की तो दूसरे को वहाँ पर वो पोजीशन मिल सकती है। लेकिन अजीत पवार अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं स्मॉल लीग में हमारे लिए एक बेहतरीन चॉइस ये बनने वाले हैं। 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर तक आप यूज कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में मोहित को आपको जरूर ट्राई करना है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में आप पवन को भी वीसी बना सकते हो, अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा और यूनिक बनाना चाहते हो उस सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं पवन भी एक बेहतरीन चॉइस बन जाएंगे। और अगर आप बनाना चाहते हो सौरव नांदल को भी वीसी बना सकते हो। ध्यान रखना अगर आपको लगता है पवन शेरावत आज के मैच में थोड़ा अच्छा खेलेंगे, तो सिचुएशन में फिर सौरव नांदल आपके लिए एक अच्छी वीसी की चॉइस भी बन सकता है, क्योंकि देखो फिर सुरजीत को बार बार आउट होंगे तो कहीं ना कहीं सौरव नांदल की फिर भूमिका बढ़ जाएगी कवर वाली पोजीशन को भी संभालने के लिए। साथ ही अपनी कॉर्नर की पोजीशन पे भी खेलेंगे अगेंस्ट प्रफुल्ल जवारे, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो हम बात करते हैं बैलेंस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की, जिसके अंदर भरत को और पवन को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन रखा है। मोहित राठी को लेके आया हूँ, संदीप दुल, यानी कि दोनों कॉर्नर को लेके चला हूँ। यहाँ से देखो सुरेंद्र किसी को सुरजीत सिंह को लेके चला हूँ, यानी कि कवर वाले प्लेयर को, सौरव नांदल और रण सिंह 2 कॉर्नर लेके चला हूँ, यानी कि बेंगलुरु बुल्स की आपको 3 डिफेंडर लेके चला हूँ। आपको देखने को क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा भरत हुड्डा को कैप्टन किया, वो इस कैप्टन पवन शेरावत को किया। इसी कॉम्बिनेशन में आप क्या बदलाव कर सकते हो, आप डिफेंडर में से भी किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, स्पेशली तेलुगु टीम के फेवर में रहने वाला। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पवन को कैप्टन किया है, संदीप दुल को वॉइस कैप्टन किया है, बाकी मोहित राठी को रखा है, अजीत पवार को रखा है, ठीक है। आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। सामने से मैंने रण सिंह को नहीं रखा, ओनली सुरजीत के साथ ही गया हूँ, साथ ही सौरव नांदल को रखा है। आप इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व करना चाहते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप सुरजीत के बदले रण सिंह को रख सकते हो, वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्क इंक्लूड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं जो कि है दोस्तों सीधा सीधा बेंगलुरु बुल्स के फेवर में, जिसमें सुरजीत को मैंने कैप्टन रखा है, वो इस कैप्टन विकास कंडोला को बनाया है। फिर देखोगे तो ओनली सामने से एक ही डिफेंडर रखा है जो कि संदीप दुल है तेलुगु की तरफ से, और एक रेडर रखा है पवन शेरावत, यानी कि 5-2 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। इसी कॉम्बिनेशन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो कि पवन शेरावत को ड्रॉप करने वाला था, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें पवन को ड्रॉप करके आप सीधा सीधा मोहित राठी को रख सकते हो, अजीत पवार को रख सकते हो, ठीक है, ओमकार मोरे को रख सकते हो। इस तरह से आपको
को इस कॉम्बिनेशन में आप रोटेट कर सकते हो प्लेयर्स को, और पवन को ड्रॉप करके भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। कैप्टन में सुरजीत को, रण सिंह को, विकास को, भरत को आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े भाई तो आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो। टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहाँ पर अपडेट्स आते हैं जिन्हें आप काफ़ी यूज करके फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेट नाइट तक आपके लिए कबड्डी की डीप इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इसके अलावा गिव अवे के क्वेश्चन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ट्राई करना क्वेश्चंस का आंसर देने की। सही होता है गलत होता है वो अलग बात है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल लगा होगा। वैल्यूबल लगा है तो भाई लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।